भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है जो अंगराज कर्ण के पास है। आप जिस शयन कक्ष में विश्राम करते हैं उस शयन कक्ष की खिड़की और दरवाजे भी चंदन के ही है, लेकिन आप महात्मन को चंदन की लकड़ी भेंट के रूप में स्वरूप नहीं कर पाए। लेकिन अंगराज कर्ण अपने विश्रामालय के खिड़की और दरवाजे देकर यह साबित कर दिया कि आज के युग में सबसे बड़ा दानी अंगराज कर्ण ही है। समय ने भी बता दिया कि अंगराज कर्ण की जो दानवीर की जो प्रक्रिया है वो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। नमस्कार, आज की जो कथा है दान रूपी ऐसे व्यक्ति की है जिसे सुनने के बाद आपको भी कुछ पल के लिए ऐसा लगेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है तो दान धर्म है। दान से बड़ा कोई कार्य नहीं है। अगर वीरता दिखानी है तो दान रूपी वीरता दिखाइए। आज एक कहानी है ऐसे महाभारत के ऐसे पात्र की जिसके बारे में सुनने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा। कहानी तब की है, दान की है, दिल से किए गए उस दान की है जिस वस्तु की स्वयं को आवश्यकता होते हुए भी उस व्यक्ति ने दान दे दी। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें अपने राज वैभव से कई सारे मुद्रिकाएं दान रूप में प्रजाजनों को दी। जो भी उनके द्वार पर आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था। इस सिलसिले में चारों तरफ उनके दान के यश फैलने लगे कि महाराज युधिष्ठिर से बड़ा दानी अब इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। चारों दिशाओं में ऐसी बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत गर्व होता है। उन्हें बहुत खुशी होती है कि मुझसे बड़ा दानी इस दुनिया में कोई है नहीं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति अधिक ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, अधिक ज्यादा धनवान हो जाता है या उसके पास अधिक संपत्ति आती है तो थोड़ा सा उसके अंदर अहम आ जाता है। अब महाराज युधिष्ठिर के अंदर भी थोड़ी सी अहम की भूमिका आते देख वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, माधव, लगता है कि इस युग में सबसे बड़ा दानी मैं ही हूं। चारों तरफ मैं अपने नाम सुन रहा हूं। वो सभा को इकट्ठा करते हैं और सभा में से सभी मंत्रियों, राज दरबारियों से पूछते हैं कि इस समय का सबसे बड़ा दानी कौन है। सबके मुख से एक आवाज निकलता है, महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर। इस पर माधव श्री कृष्ण बोलते हैं, महाराज, आपके बगल एक देश है अंग, वहां का राजा अंगराज कर्ण भी बहुत बड़ा दानी है। हो सकता है कि वो आपसे बड़ा भी दानी हो। इस पर महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, माधव, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुझसे बड़ा दानी है। इस पर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, समय आने पर सब पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा दानी कौन है, सबसे बड़ा दानवीर कौन है। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश होने से नगर डूब जाता है। चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। नदी, तालाब, जंगल, दरबार सब पानी से भर जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। उसी क्षण दरबार में, महाराज युधिष्ठिर के दरबार में एक साधु महात्मा का आगमन होता है। महात्मा जी युधिष्ठिर के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, राजन, हम एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के लिए मुझे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। चारों तरफ बारिश हो गई है, मुझे चंदन की लकड़ी कहीं नहीं मिलती है। मैंने सुना कि आप सबसे बड़े दानी हैं, दानवीर हैं। आप मुझे दान के रूप में चंदन की लकड़ी उपलब्ध कराएं जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं।
महाराज युधिष्ठिर अपने मंत्रियों को जंगल में भेजते हैं कि चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की जाए। मंत्री चारों दिशाओं में घूमते हुए निराशापूर्वक राज दरबार में पुनः आते हैं और महाराज युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं, महाराज, चारों तरफ बारिश की वजह से चंदन की लकड़ी गीली हो गई है, जो यज्ञ के लायक नहीं है। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, राजमहल में जो यज्ञ के लिए सामग्री रखी गई है उसमें देखिए चंदन की लकड़ी हो तो राजन को उपस्थित कराइए। वहां भी देखा जाता है तो चंदन की लकड़ी समाप्त हो गई रहती है। अब राजा चिंतित होते हैं और महात्मा से कहते हैं, महात्मा मुझे माफ करें, चंदन की लकड़ी खत्म हो जाने की वजह से मैं आपको दान के रूप में चंदन की लकड़ी नहीं दे सकता हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण उस महात्मन से कहते हैं, महात्मन, इस बगल देश में एक अंग देश है, वहां का राजा अंगराज कर्ण है, आप वहां चले जाइए, हो सकता है कि वो आपकी कुछ मदद करे। राजन महात्मन वहां से चले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर एक सादा वेश बनाकर उस महात्मन के पीछे चल देते हैं कि देखते हैं कि अंगराज कर्ण इस दशा में उस महात्मन की सेवा कैसे करते हैं। सभी दरबार में पहुंचते हैं। महात्मन अंगराज कर्ण के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि अंगराज कर्ण, हम एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के लिए सूखी चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। अब आप ही एक सहारा बचे हैं जो मुझे चंदन की लकड़ी उपलब्ध करा सकते हैं। इस पर अंगराज ने अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जंगल से जाइए और महात्मन के लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की जाए। मंत्री जंगल की तरफ जाते हैं लेकिन निराशापूर्वक वापस लौट आते हैं क्योंकि चारों तरफ बारिश की वजह से लकड़ियां गीली हो गई थी। मंत्री अंगराज कर्ण के सामने बात रखते हैं कि राजन, समस्त लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, इसलिए हम उन्हें लाने में असमर्थ हैं। राजकोष से चंदन की लकड़ी लाने का कष्ट करते हैं लेकिन वहां पर लकड़ी खत्म हो गई रहती है। इस पर अंगराज कर्ण बोलते हैं, मंत्री, जिस शयन कक्ष में हम और तुम्हारी महारानी विश्राम करते हैं उस शयन कक्ष के दरवाजे और खिड़की चंदन के हैं, उन्हें तोड़कर महात्मन के चौड़ों में लाकर रख दीजिए। मंत्री ऐसा ही करते हैं। अंगराज कर्ण के शयन कक्ष के खिड़की और दरवाजों को तोड़कर महात्मन के यज्ञ के लिए लाके लकड़ी रख देते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर से, महाराज युधिष्ठिर, आप भी जिस शयन कक्ष में विश्राम करते हैं उस शयन कक्ष के खिड़की और दरवाजे भी चंदन के हैं, लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक अंगराज कर्ण की पहुंच गई। इसलिए आज के युग में सबसे बड़ा दानी अंगराज कर्ण साबित होता है। इस पर जोरदार ताली बजती है और आसमान से फूल गिरता है अंगराज कर्ण के लिए कि अंगराज कर्ण सबसे बड़ा दानी होगा। इस कहानी का आशय है कि आप उस वस्तु का दान करिए जो आपके लिए परम आवश्यक हो, लेकिन आप उसकी उपभोग न करते हुए किसी दूसरों को दे, ये दान कहलाता है। उस वस्तु का कतई दान न करें जो आपके लिए व्यर्थ हो, क्योंकि जो वस्तु आपके लिए व्यर्थ होगी हो सकता है कि वह वस्तु दूसरे के लिए भी व्यर्थ हो। सदैव उस वस्तु का दान करें जो आपके लिए भी आवश्यक हो, जिससे वह दूसरे के लिए भी आवश्यक बने। व्यर्थ वस्तु का दान मत करें। दान के जो नियम है उस नियम के हिसाब से दान करें, क्योंकि दान दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री राम। राधे राधे।